किस किस को घर में मंगल कार्य रुक रहा है? भाई मेरे घर में एक मंगल कार्य होना है लेकिन रुक रहा है। तो मंगल कार्य जिसका भी रुक रहा है, गुरुवार के दिन, किस दिन? गुरुवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर कुल देवी को शुद्ध गाय के घी का दीपक जला के, धूप जला के पूजा करोगे, 3 हफ्ता करोगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे इस साधक की वाणी की शक्ति। 4थे हफ्ते मंगल कार्य का समाचार आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। जो 10 साल से रुका बच्चियां तो 30-30 साल तक आजकल कवारी रहती है। कितने साल तक? 30-30 साल तक। हाँ, कई तो बुढ़ियां होने लगी लेकिन मेकअप कर करके अपने को मेंटेन कर रही है कि कभी शादी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम लोगों ने देखो, मैं भी कई बार सोचता हूं महाराज, कई बार सोचता हूं, लड़की को लव मैरिज करना, किसी के पीछे पड़ेगी तो ऑटो वाला भी चलेगा, कूली वाला भी चलेगा, रिक्शा वाला भी चलेगा, किसी के पीछे पड़ जाएगी, मुसलमान भी चलेगा। लेकिन जब बाप ढूंढेगा तो मेरे को इंजीनियर चाहिए, मेरे को इतना लंबा चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ननद नहीं चाहिए, मेरे को सासू जीन्स पैंट पहनने की अनुमति देने वाली चाहिए। अरे तू जब भाग रही है तो तब तो कूली वाला भी चल रहा है, और तेरे बाप को इतना परेशान क्यों कर रही है? जब तेरा पिता ढूंढेगा तो तुझसे ज्यादा ज्ञान ही रखेगा, क्योंकि उम्र से तेरे से बड़ा है तो तेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा, तो तेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। तेरा बाप कोई खराब सोचने वाला नहीं है। कोई बाप खराब सोचेगा अपनी बेटी का? नहीं। लेकिन आजकल बेटियां, पहले जमाने में देखो, बेटियां बाप के कहने पर, इसमें भी कोई माताजी होगी जो शादी के दिन तक अपने पति को देखी नहीं, ऐसी कोई होगी एक आधी शायद हो तो, कि शादी तक पति को देखी नहीं, शादी के दिन ही देखा। आजकल तो क्या है, अशोका होटल में मीटिंग होवे, कहां, फिर धीरे धीरे सेटिंग होवे, फिर फिटिंग होवे। ज्यादा ये मीटिंग सेटिंग फिटिंग करते करते लास्ट में 6 ही महीने में कटिंग भी हो जावे। जय जय गुरुदेव। पहले होवे मीटिंग, फिर होवे सेटिंग, फिर होवे फिटिंग, अंत में होवे कटिंग। आजकल कितनी बच्चियां पियर जाके बैठ जाती है, देखो आप लोग, हर 5 घर में एक घर में कोई बच्ची पियर आके बैठी होगी, देख लो। और मैं तो देख लिया, अभी अनुभव कर लिया कि नया प्रोडक्शन, यानी एकदम बिल्कुल नया आइटम बिल्कुल कम मिलता है। सेकंड हैंड आइटम आजकल बाजार में बहुत है, जितना चाहे देखो, लो पकड़ो सेकंड हैंड आइटम। वो भी लड़की भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगी ना, लड़का भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगा। फ्रेश वाला मामला बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि पहले अहंकार से जो लफड़ा करते हैं, बाद में दूसरी बार जूता खार के दूसरे घर में जाएं, वो पहले वाले से भी बिल्कुल बेकार ही है, लेकिन अब मन मार के वहां रहना पड़ता है बाद में, नहीं तो फिर तीसरे हैंड में जाने की नौबत आ जाती है। आप भी इधर देखते होंगे कितने घरों में दूसरी शादियां होती है, कितने लोगों ने देखा है दूसरी शादी, सहिष्णुता कम पड़ गई। जाने दो, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं गुरुवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर मंगल कार्य के लिए क्या करना मैंने बोला, बोलो, याद है कि भूल गए? कुलदेवी क्या करना? कुल देवी को शुद्ध गाय का घी, देखो गाय के घी में चंद्र गुरु की युति है, कोई नहीं जानता। आपको कोई तकलीफ आवे तो रोटी में ज्यादा घी चोपड़ के खाओ, क्योंकि जब वो दूध रहता है, घी के अंदर दूध है, क्योंकि दूध ही घी बना, मानते हो कि नहीं? जी भगवान। तो जब तक वो दूध दही मक्खन था, वो चंद्र था, और चंद्र कोई गुरु में बदलाने का कोई विज्ञान है तो वो दूध को घी में बदलाने वाला विज्ञान सनातन धर्म में है। जब वो दूध रहता है, दही रहता है, मक्खन रहता है, तो चंद्र रहता है ना। जब वो घी बन जाता है तो चंद्र ही गुरु बन जाता है, चंद्र गुरु युक्ति है, उस घर में मंगल काम होके ही रहेगा। लेकिन उस टाइम पर करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? उस टाइम पर। टाइम छोड़ दिए काम नहीं आएगा। इसमें समय बलवान होता है। क्या बलवान होता है? समय। हाँ, समय बलवान होता है। अब आप देखो, किसी को कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को शत्रु परेशान कर रहा है। मेरे को उदारी का परेशानी है, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को उदारी का परेशानी है। तो ऋण यानी उदारी, रोग यानी शरीर की पीड़ा, शत्रु, ये तीनों का कारक मंगल है।
क्या है? मंगल। अगर आपका मंगल बिगड़ गया तो अमंगल होता है, इसीलिए उनका नाम मंगल है। मंगल खुश हैं जब तक मंगल ही मंगल है, मंगल बिगड़ गए तो अमंगल ही अमंगल है। कौन कौन मंगल ही मंगल चाहते हैं? हम तो सभी भगवान। मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट बराबर ध्यान रखना। सूर्योदय कैसे देखें? पेपर में देख लें, मोबाइल के पंचांग में देख लें कि आज का सूर्योदय कितने बजे, क्योंकि सूर्योदय ऋतु के हिसाब से बदलता ही रहता है। मेरा एक को थोड़ा कम कर बेटा योगेश, हाँ थोड़ा कम करो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, उधर भी उन सबको सुनाओ। अच्छी बात सुनाने में सहयोग करोगे तो तुम्हारा कान अंतिम क्षण तक सुनता रहेगा। तुम इनको सुनने में सहयोग नहीं करोगे तो आधे उम्र में तुम बेरे हो जाओगे, देख लो। जय जय गुरुदेव। हाँ, दूसरों का कल्याण करे वो स्वस्थ रहता है, वो मस्त रहता है। इसलिए तुम्हारा जो काम हमको मिला, जिसका हम पगार ले रहे हैं, वो काम हम सर्वोत्तम करना चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जय जय गुरुदेव। तो देख लो भाई, मंगलवार को किस किस को उदारी है, किस किस को शत्रु है, वो सब मंगलवार को सूर्योदय से, कब से? सूर्योदय से 9 मंगलवार। कितने मंगलवार? 9 मंगलवार। कौन चाहते हैं कि मेरी उदारी मिटे? बहुत सरल बता रहा हूं, देखो संत जो बोलेंगे लोक कल्याण के लिए बोलेंगे, और कितने दूर से तमिलनाडु से तुम सबको प्यार करने में यहां तक पहुंच गया, तो तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। जय जय गुरुदेव। तो समझ लो, मंगलवार को बराबर सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर एक अनार, क्या लेना? अनार। एक अनार कितने का होगा? 20 रुपए का, 30 रुपए का, कितने का होगा? 30 का होगा गुरुदेव। अब अनार महंगा मिलता है, बाकी तो इनको बोलो तो ये तो मूंगफली दे दें। हाँ, इनको आइडिया बताओ कि मूंगफली दान करो, खुश होंगे। एक अनार सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर, कितने समय में? सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर। हाँ, आपके भाई, क्योंकि मंगल भाई बहन है, सूर्य बाप है, चंद्र माँ है। माँ को जो दुख देगा उसका चंद्र जन्म कुंडली में बिगड़ जाएगा, बाप को जो दुख देगा उसका सूर्य बिगड़ जाएगा, बहन भाई की इज्जत नहीं करेगा उसका मंगल बिगड़ जाएगा। किस किस की उदारी है? ध्यान दो कि बहन का कोई इज्जत तो नहीं लिया, भाई से कोई अनबन तो है नहीं है, क्योंकि रिश्ते बिगड़े तो ग्रह बिगड़े ने, ग्रह बिगड़े तो रिश्ते बिगड़े, दोनों एक दूसरे के पूरक। तुम समझते नहीं हो। गुरु तो देखो, सूर्य पिता है, चंद्र माता है, मंगल भाई बहन है, तो गुरु ही है, गुरु खुद ही गुरु, उससे कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। शुक्र पत्नी है। शुक्र कौन है? पत्नी। हाँ, शुक्र को बलवान करना हो तो पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना। शुक्र से ही धन आता है। हमारे वीर्य, पुरुषों के वीर्य को शुक्राणु कहा जाता है। पुरुष के वीर्य में, स्त्री के शरीर में शुक्र होता है, इसीलिए दोनों के मिलन से पुत्र होता है। इसीलिए वीर्य को हम शुक्राणु कहते हैं हमारे हिंदी में। शुक्राणु यानी शुक्र ग्रह की शक्ति से उत्पन्न होने वाला वीर्य। और स्त्री का पूरा शरीर ही शुक्र है। जो स्त्री को मारेगा, अपशब्द बोलेगा, गाली बोलेगा, उसके घर में पैसे की तंगाई तो रहेगी रहेगी। जो स्त्री का सम्मान करेगा, यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र सर्वदेवता रमन्ति। सभी देवता वहां रमते हैं जहां नारी पूजी जाती है, सम्मान पाती है। हाँ, लेकिन पूजी जाती है तो कई लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। पूजी जाती है ना, उसका सम्मान करना। जी गुरुदेव। ये लोग तो क्या करते हैं, उनको बैठा के पूरी पूजा ही कर देते हैं। स्वर्ग में एक लाइन लगी हुई है, मैं यहां से देख रहा हूं, स्वर्ग में 2 लाइन लगी हुई है। कितनी लाइन? 2 लाइन। क्या लाइन? स्वर्ग में क्या लाइन लगी? एक लाइन में लिखा है कि अपनी स्वबुद्धि से जीवन बिताया वो सब स्वर्ग में इस द्वार से प्रवेश करें। दूसरे एक गेट लगा, उसमें लिखा पत्नी की बात सुन के जो भी जिंदगी बिताए वो सब इस लाइन में प्रवेश करें।
मैं ध्यान से देख रहा हूं कि किस लाइन में कितनी भीड़ है। आप बोलो किस लाइन में भीड़ रही होगी, आप अपनी बुद्धि से बोलो किस लाइन में। आपका अनुभव बात कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। जय जय गुरुदेव। आपका अनुभव बोल रहा है ये बात। जो स्व बुद्धि से आजीवन पूरा बिताया उसमें एक ही आदमी खड़ा है। कितने? एक आदमी खड़ा है। दूसरे में करोड़ों की लाइन लगी है जो पत्नी की बात सुन के जीवन बिताए, करोड़ों की लाइन। मैंने सोचा एक आदमी तो अपनी बुद्धि से चला, उसको मैं बधाई दूं, आशीर्वाद दूं। मैं सूक्ष्म रूप धारण करके स्वर्ग में उसके सामने पहुंच गया, खड़ा होके बोला मेरे बसंत विजयानंद गिरी का आशीर्वाद ग्रहण करो भाई, तुमने अपनी बुद्धि से जीवन बिताया, तुम धन्य आत्मा हो। तो वो शर्म से यूं यूं कर रहा। मैं कि शर्माने की क्या बात है, तू असली है, मर्द है तू जो अपनी बुद्धि से चला, तुझे मैं आशीर्वाद देने आया, तू क्यों शर्मा रहा है। मत बोलो महाराज जी, आप ऐसे मत बोलो, मुझे शर्म आ रहा है क्योंकि मेरी पत्नी रोज बोलती थी, जब तक मैं जीवित था मेरी पत्नी बोलती थी कि ज्यादा भीड़ हो उस लाइन में कभी नहीं खड़ना। उसकी बात सुन के मैं इस लाइन में आके खड़ा हूं। जय जय गुरुदेव। ये एक भी कौन है? पत्नी की बात मानने वाले। यानी संसार बहनों तुम्हारे हाथ में है। भले ही धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, चिल्लाता रह गया रिलायंस वाला अंबानी, लेकिन दुनिया मुट्ठी में तो तुम्हारे हाथ में ही है बहनों, तुम्हारे हाथ में ही दुनिया मुट्ठी में है। आहा हा, धन्य है बहनों।